चलिए नेक्स्ट आपके प्रश्न वाली है 3.3 और उसका पहला प्रश्न देखते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। आपको दे रखा है एक डायग्राम ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज है और प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। यानी आपको नीचे प्रश्न दे रखे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन चारों प्रश्नों का उत्तर आपको इसके जो गुणधर्म होते हैं यानी समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है उसके आधार पर इनका उत्तर देना है। तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी जल्दी समांतर चतुर्भुज क्या होता है, उसकी क्या विशेषता होती है, वो यदि आप अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही इजी ढंग से दे पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज कहता है किसका है। तो समांतर चतुर्भुज की जो परिभाषा होती है वो कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं के दोनों युग्म क्या हो, समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और दोनों युग्म का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज का डायग्राम बना हुआ है ए बी सी और डी। ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें भुजाओं के दोनों युग्म समांतर है। कौन कौन से, देखिए ए बी जो भुजा है, ये जो भुजा है, ये भुजा इस सी और डी के क्या है, समांतर। यानी इस भुजा को मैं आगे अनंत तक बढ़ा दूंगा तो भी एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेदित नहीं करेगी ये, इसलिए दोनों भुजा कैसी हो गई, समांतर। इसी प्रकार जो ए डी भुजा है, ये जो ए डी से लगाकर ए तक या ए से लगाकर डी तक जो भुजा है वो बी से लगाकर सी तक इस भुजा की क्या होगी, समांतर। इसलिए इस चतुर्भुज का नाम क्या है, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या क्या होती है वो सब अपन देख लेते हैं एक बार, ताकि इन प्रश्नों के उत्तर आप इजीली दे पाए। तो सबसे पहली जो विशेषता होती है, देखिए समांतर चतुर्भुज की, ये प्रश्न का उत्तर नहीं है, आपको उत्तर तो इसी के अकॉर्डिंग देना है। मैं आपको सिर्फ पहले समझा रहा हूं कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है और उसकी क्या विशेषता होती है। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है एक तो कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान। यानी सम्मुख भुजा क्या होगी, सम्मुख भुजाएं समान, सम्मुख भुजाएं समान होती है। यानी आमने सामने वाली भुजा, जैसे ए से लगाकर बी तक जो भुजा है वो किसके बराबर होगी, सी से लगाकर डी तक, ये भुजा इस भुजा की समांतर होगी। जैसे मान लो एग्जांपल लेके मैं बताऊं तो ये जैसे 20 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, 20 मीटर। इसी प्रकार बी से लगाकर सी तक जो भुजा है वो किसके बराबर होगी, ए से लगाकर डी के। यानी अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो किसके बराबर होगी, सी डी के, और जो बी सी है वो किसके बराबर होगी, डी ए के। यानी आमने सामने वाली भुजा क्या होती है, समान। पहली विशेषता तो हो गई समांतर चतुर्भुज की ये। दूसरी विशेषता, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी समान होते हैं। यानी आमने सामने वाले कोण हैं वो क्या होते हैं, समान। या मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये जो कोण होगा ये कोण किसके बराबर होगा, इस सी के। इसी प्रकार जो बी कोण है वो किसके बराबर होगा, इस डी के। यानी कि सम्मुख कोण, यहां मैं लिख लेता हूं, सम्मुख कोण है वो क्या होंगे, समान। सम्मुख कोण समान होते हैं। आप अलग से एक पेपर पे लिख सकते हैं इसकी सभी विशेषताएं। तो सम्मुख कोण समान। अब सम्मुख कोण कौन कौन से हैं, देखिए कोण को हमेशा इस ढंग से लिखा जाता है, चाहे तो आप इस ढंग से लिख सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लो इस ए को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डी ए और बी। तो डी ए और बी, ए सेंटर में आना चाहिए। जैसे ए को बोलना है तो ए है वो सेंटर में आना चाहिए। या तो आप बोल सकते हैं बी ए डी, या फिर बोल सकते हैं डी ए और बी। तो मैंने लिखा डी ए बी, ये किसके बराबर होगा, इस कोण के, सी वाले कोण के बराबर होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं बी सी और डी। तो यहां मैं लिख लेता हूं बी सी और डी। या फिर क्या लिख सकते थे इसको, डी सी और बी। तो एक ही बात है दोनों। इसी प्रकार दूसरा जो जोड़ा है वो बराबर होगा, देखिए जो बी कोण है ये बी कोण किसके बराबर होगा, डी के। तो मैं बी को लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करता हूं, ए बी और सी, ए बी और सी। तो यहां लिख लेता हूं मैं कोण ए बी और सी, ये बराबर होगा किसके, ए बी और सी बराबर हो जाएगा ए डी और सी के। तो ए डी और सी के बराबर। यानी कि सम्मुख कोण का जो युग्म है वो क्या हो गए, समान। जैसे मान लो कोण ए है वो 120 डिग्री है तो सी है वो भी क्या होगा, 120 डिग्री। यानी सामने सामने वाले कोण क्या होंगे, समान। फिर तीसरी विशेषता है वो क्या है
कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करता है। यानी विकर्ण का मतलब क्या हुआ, ए से लगाकर सी तक जो ये बिंदु वाली रेखा है ये क्या है, विकर्ण है। इसी प्रकार बी से लगाकर जो डी तक बिंदु वाली रेखा है ये क्या है, विकर्ण। यानी दो विकर्ण है, ये विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ कि ये जो रेखा है वो समान दो भागों में बट रही है। समद्विभाजित यानी समान दो भागों में विभाजित होना। यानी कि कह सकते हैं आप कि जो ए से लगाकर ओ तक ये जो होगी वो ओ से लगाकर सी के बराबर होगा। इसी प्रकार जो बी से लगाकर ओ तक ये जो भुजा होगी वो किसके बराबर होगी, डी से लगाकर ओ तक। यानी तीसरी विशेषता अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तीसरी विशेषता है कि विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो मैं सीधा लिख लेता हूं, जो ए ओ है, ए से लगाकर ओ तक वो किसके बराबर है, सी ओ के। इसी प्रकार बी से लगाकर ओ तक, बी से लगाकर ओ तक वो बराबर होगा किसके, डी से लगाकर ओ तक, डी और ओ के। यानी कि विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता होती है कि समांतर चतुर्भुज के जो, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए समांतर चतुर्भुज की एक और विशेषता होती है कि इसके आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। आसन कोण का मतलब क्या होता है, पास पास वाले कोण। यानी कि जो कोण ए है, जैसे ये कोण है, डबल लाइन से दर्शाता हूं, कोण ए है और ये कोण जो बी है, पास पास वाले कोण, इन दोनों कोणों का योग हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री। यानी आसन कोण क्या होंगे, संपूरक होंगे। आसन कोण का मतलब दो पास वाले कोण का योग हमेशा क्या आएगा, 180। जैसे बी और सी लोगे तो भी क्या हो गया, 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए, हमेशा 180। इसी प्रकार ए और डी ले ले तो भी इन दोनों कोणों का क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये है इनकी विशेषता, और इसी विशेषता से ये प्रश्न क्या होगा, कंप्लीट। देखिए इन प्रश्न का उत्तर देते हैं सब। अब प्रश्न दे रखा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और इसके कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुणों द्वारा पूरा कीजिए। सबसे पहला प्रश्न दे रखा है कि जो एडी है वो किसके बराबर होगा। यानी जो ए और डी है, ए से लगाकर डी तक ये जो भुजा है वो किसके बराबर होगी। अभी मैंने आपको बताया कि सम्मुख भुजा क्या होती है, समान, तो किसके बराबर हो जाएगी, बीसी के। यानी जो एडी भुजा होगी वो किसके बराबर होगी, इस बीसी के। तो यहाँ लिख सकता हूं मैं कि एडी, पहला प्रश्न है, एडी बराबर होगी किसके, बी और सी के। अब किस विशेषता से लिखा है, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, चूंकि सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान, सम्मुख भुजाएं समान होती है। तो यहां लिख लेते हैं सम्मुख भुजाएं समान। आपको ध्यान रखना है समांतर चतुर्भुज जब भी आता है उसकी सम्मुख भुजा क्या होगी, समान होती है। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न का जवाब देता हूं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा आपके दे रखा है कि कोण डी सी और बी, डी सी और बी, ये जो डी सी बी है वो किसके बराबर होगा। देखिए डी सी और बी यानी कि ये कोण, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं, ये जो डी सी और बी है, ये जो डी सी बी है वो किसके बराबर होगा, ये इसने पूछा है। तो यहाँ पे स्पष्ट आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख कोण है वो क्या होते हैं, समान। तो डी सी और बी किसके बराबर होगा, डी ए और बी के, यानी इस कोण के क्या हो जाएगा, समान। तो या तो आप डी ए बी लिखो या फिर बी ए डी लिखो, ये दोनों एक ही है, सेंटर में क्या आ रहा है दोनों और ए। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं, कोण जो डी सी बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी ए और बी के, डी ए और बी के। और कौन से नियम से लिखा है कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान। तो यहां लिख लेता हूं सम्मुख कोण समान, सम्मुख कोण समान होते हैं। नेक्स्ट है ओ सी, ओ से लगाकर सी तक, यानी कि आपके
अब बात हो रही है विकर्ण की। तो तीसरा जो इसने पूछा है विकर्ण से संबंधित, तो ओ से लगाकर सी है वो किसके बराबर होगी, ओ से लगाकर सी है वो किसके बराबर होगा, ओ से लगाकर ए के। यानी ये जो है ओ से लगाकर सी तक भुजा वो किसके बराबर होगी, विकर्ण ओ से लगाकर ए तक। यानी विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कि ओ से लगाकर सी तक है वो बराबर हो जाएगा किसके, ओ से लगाकर ए तक के। यहाँ लिख लेता हूं, चूंकि विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चूंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित यानी समान दो भागों में बांटना, समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न दे रखा है कि डी ए और बी यानी ये कौन दे रखा है, फिर दे रखा है सी डी और ए यानी ये कौन, इन दोनों कोणों का योग है वो कितना होगा वो आपको पूछा है। तो मैंने आपको पहले बताया कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। यानी दो आसन अंत कोणों का योग कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं चौथे प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न आपके दे रखा है एम यानी कौन है डी ए और बी, डी ए बी प्लस कोण सी डी और ए, इन दोनों कोणों का योग कितना आएगा 180 डिग्री। चूंकि आसन कोण क्या होते हैं, समपूरक, ऐसे लिख सकते हैं। चूंकि आसन कोण संपूरक, संपूरक का मतलब क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो आसन कोण संपूरक होते हैं। तो इस ढंग से इन चारों प्रश्नों का आपको उत्तर देना है समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म पर आधारित।